अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमेशा की तरह आज मैं मौजूद हूँ बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के पास। आज शाह साहब के पास आने का बुनियादी मकसद शाह साहब को गुज़श्ता 2 वीलॉग्स के अंदर जो वीडियोज़ हमने बनाई और शाह साहब ने एक टाइम स्पेसिफ़िक 8:08 पे और 11 बजे वाला जो वजीफ़ा बताया उसकी मैं मुबारकबाद पेश करने आया हूँ। इंतहाई बेपनाह किस्म का रिस्पॉन्स जिसको मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि लोगों में किस तरह उसकी पजीराई हुई, लोग किस तरह उससे मुस्तफ़ीद हुए और किस तरह हमारी टीम को जो फ़ीडबैक आया मुबारकबादों का, वो यकीनन शाह साहब इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। टाइम स्पेसिफ़िक वजीफ़ा किया गया, उसका बड़ा तेज़ी से रिस्पॉन्स आया। शाह साहब से ऑफ कैमरा गुफ्तगू में भी यही चीज़ें मैं पूछ रहा था। यकीनन आज भी मैं सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि कोई वक्त की अहमियत और टाइम स्पेसिफ़िक एक ऐसा वजीफ़ा बताएं जिससे लोग दोबारा मुस्तफ़ीद हो सकें। जी शाह साहब। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, चूँकि आप वसीला बन रहे हैं, मेरे से सवालात करते हैं, लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ, मैं हूँ या कोई हो या आप हो, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। करने वाली ज़ात अल्लाह की है। इंसान के इख्तियार में कोशिश है, इंसान के इख्तियार में सदाकत है, इंसान के इख्तियार में उसकी ज़िंदगी की वो मंजिल है जिसको तयन करता है और उसके मुताबिक वो चलता है। वक्त इतनी अहम चीज़ है कि जब से ये दुनिया बनी है कि परवरदिगार का जो निज़ाम है, जो निज़ाम शमसी है, आसमान पर सूरज, चाँद, सितारे, कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि मैंने इसको खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया, इल्म रखने वालों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। और लोग इसको जिस तरह से मर्ज़ी लें कि दुनिया में कोई भी ऐसा वक्त नहीं जो बेवक्त हो। और वक्त एक ऐसी चीज़ है, ऐसी अजीब चीज़ है, किसी के पास होता नहीं है और किसी का गुज़रता नहीं है, ये ऐसा भी हो जाता है। और आप देखें कि सूरज हमेशा अपने वक्त से निकल रहा है, जब से दुनिया बनी है हमेशा अपने वक्त पे गुरूब होता है। चाँद अपने वक्त पे तलू हो रहा है, अपने वक्त पे गुरूब हो रहा है। इसी तरह नमाज आप वक्त पे पढ़ते हैं, इस्लामी कैलेंडर है, हर चीज़ अपने टाइम पे चल रही है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि परवरदिगार जिसने अपनी रूह एक इंसान के अंदर डाली है, अपना नूर इंसान को दिया है, और वो बेवक्त हो जाए? तो जो शख्स अपनी ज़िंदगी में वक्त की अहमियत को नहीं समझता, वो कुदरत के ख़िलाफ़ चलता है। और जब वो कुदरत के ख़िलाफ़ चलता है तो फिर कुदरत उसको उन चीज़ों में सपोर्ट नहीं करती है जिसकी वो तमन्ना, जिसकी वो ख्वाहिश या जिसकी चाहत रखता है। तो इसीलिए वक्त की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी अमल करें, आप छोड़ दें कि आपने अपनी ज़िंदगी में कोई किस टाइम पे क्या करना है। आप सिर्फ़ अपने आप से ये वादा करें कि हम अपनी ज़िंदगी में अपना एक टाइम रखना है, उसके मुताबिक आप अपनी चीज़ों को लेके चलें। अब सितंबर का महीना आने वाला है, हर शख्स किसी ना किसी वजह से परेशान है। अब सितंबर के माह के अंदर आपकी कोई ना कोई ख्वाहिश होगी, कोई ना कोई डिज़ायर होगी, कोई ना कोई तमन्ना होगी, कोई ना कोई आरज़ू होगी, कोई ना कोई जुस्तजू होगी, और उसके मुताबिक आप हर महीने को देखते हैं, हर साल को देखते हैं। तो आज क्यों ना हम एक ऐसा वजीफ़ा बता दें सितंबर आने से पहले। अगर आप इसको सितंबर की ख़ास डेट, लेकिन वक्त का ख्याल रखिएगा, अगर आपने उस तारीख़ को पा लिया, उस वक्त को पा लिया, तो आप यकीन करें कि अगले सितंबर तक आपकी जो भी डिज़ायर है, आपकी जो भी ख्वाहिश है, आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। सितंबर की 9 तारीख़ ये एक ऐसी तारीख़ है जो अपने अंदर एक ऐसी क़ुव्वत रखती है बोल्डनेस की, पहलकारी की, जुर्रतमंदी की, ख़ुद एतमादी की, आगे बढ़ने की, स्टेप फॉरवर्ड होने की। तो अगर आप सितंबर की 9 तारीख़ को सुबह, रात की मैं बात नहीं कर रहा, सुबह 9:09 के ऊपर आप सूरह हुमज़ा, पढ़ लें। सूरह हुमज़ा 9:09 के ऊपर अगर आप सितंबर में पढ़ते हैं, 9:09 के ऊपर, और पूरे एग्जैक्ट इस टाइम पे आप इसको शुरू कर दें, ख़त्म आप जब मर्ज़ी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको पढ़ने से पहले आपकी जो भी ख्वाहिश है वो आप अपने जहन में रखें कि हमारी क्या तमन्ना है,
تو آپ سورہ پڑھیں، ہمزہ لیکن پڑھنے سے پہلے 14 دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے گا، اور اس کو آپ نے 8 دفعہ پڑھنا ہے، 9 دفعہ نہیں پڑھنا۔ 9 تاریخ کو 9:09 پہ سورہ ہمزہ 8 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے، اور آخر میں 14 دفعہ درود پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کے بعد اگر ہو سکے تو 80 روپے کی اس کی زکوٰۃ آپ ضرور نکال دیں۔ جو لوگ یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے، حسب توفیق 8 روپے بھی نکال سکتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ یہ عمل میں نے پچھلے سال خود کیا تھا، اپنے ایک چھوٹے سے کام میں الجھ گیا تھا، اتنا بڑا نہیں تھا، اللہ نے کرم کیا کہ اس ٹائم پہ میں پلانٹس کی پوزیشن دیکھ رہا تھا، اور وہی پوزیشن اب دوبارہ آ رہی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ جب میں اس وقت سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں تو اس وقت میں باقی لوگوں کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اللہ کار ساز ہے، اللہ غیر محتاج ہے، اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو بے نیاز ہے، دے دیتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا ہاتھ دینے والا رہے، نہ کہ لینے والا ہاتھ رہے۔ آپ کی جو بھی خواہش ہے، آپ اس ٹائم کو اگر پا لیتے ہیں اور اس کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اس سال کا اختتام اور اگلا سال اللہ پاک آپ کی زندگی میں اس خواہش اور تمنا کی آرزو کو پوری کر دے گا۔ بہت شکریہ۔ شاہ صاحب نے آج پھر سپٹمبر کے حوالے سے ایک عدد اور وقت کے کمبینیشن کے ساتھ ایک وظیفہ بتایا ہے، جو کہ یقیناً میں یقین رکھتا ہوں کہ باقی وظائف کی طرح یہ بھی بابرکت ثابت ہوگا۔ آپ کی پریشانیاں، رزق میں اضافہ اور آپ کی دلی خواہشات کی پوری تکمیل ہوگی۔ خدا حافظ۔